के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रूट 5 वाला। अब हो सकता है रूट 3 वाला आपसे पूछ ले, तो आपको रूट 3 वाला अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि कहीं से मार्क्स नहीं कटे, ठीक है। तो बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को यहाँ पर अंडर 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि अंडर 3 को अपन जैसे सोल्व कर रहे थे, वैसा का वैसा इसको सोल्व करेंगे, अंडर 3 को, अंडर 5 को, अंडर 2 को, या फिर अंडर 7 को। अंडर 7 अपने चैप्टर में है नहीं, लेकिन आप अंडर 7 को भी आप इसमें मिला सकते हो और सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए अपन बात करते हैं अंडर 5 वाले की। तो सबसे पहले अपने को इस क्वेश्चन के विपरीत चल के इस अंडर 5 को क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि अपना जो नियम कहता है, तो अब नियम के अकॉर्डिंग अपन चलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जो भी यहाँ पर संख्या होगी अपरिमेय संख्या, उन सभी संख्याओं को, कोई सी भी संख्या हो, रूट 5 हो, रूट 3 हो, रूट 2 हो, सभी संख्याओं को अपन को क्या लेना है, परिमेय संख्या लेना है। तो माना अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्त। अब ये है अपरिमेय संख्या, और अपन जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को अपन किस प्रकार लिखते हैं। अपरिमेय संख्या को लिखा जाता है पी अपॉन क्यू के अंदर, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, पी और क्यू को अपन यहाँ पर पूर्णांक कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू को अपन यहाँ पर सहभाज्य संख्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। और हम यहाँ पर एक बात जानते हैं कि अगर ये पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, तो जो इनका जो एचसीएफ होगा, इसका पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो होगा यहाँ पर 1। तो अपने को यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करते थे, या फिर इस क्वेश्चन के अंदर अपन अंडर 5 को सिद्ध कर रहे हैं, तो उसमें हमने जो पी अपॉन क्यू वाली जो परिमेय संख्या लेकर हमने सोल्व किया इसको, तो पी और क्यू को हमने मान लिया सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। देखो सहभाज्य संख्या के अंदर हमेशा दो दो संख्या आएगी, क्योंकि दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 आता है तो उन सभी संख्याओं को अपन कहते हैं सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सहभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 है, तो अपन इसको सोल्व करते हुए अपने को हमेशा इसका ध्यान रखना है कि एचसीएफ अपने पास 1 आ जाए। इसको अपन पूरा सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में अपने पास अगर एचसीएफ 1 आता है, तो हमने जो इस क्वेश्चन का विरोध किया है, अगर 1 आ जाता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और यहाँ पर हमने जो माना है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब ये रूट 5 क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर एचसीएफ जो 1 आ रहा था, अगर अपने पास लास्ट में जो आंसर आएगा उसके अंदर अगर वापिस एचसीएफ 1 नहीं आता है, तो फिर ये परिमेय संख्या हमने जो मानी है वो गलत हो जाएगा, और जो क्वेश्चन वाले मैंने कहा था वो ही वापिस सही हो जाएगा। तो आगे अपन बढ़ते हैं इसके अंदर। एचसीएफ अपने को 1 का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने पास कम से कम कोशिश अपन ये करें कि एचसीएफ 1 आ जाए। नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एचसीएफ 1 आ जाए। तो इस प्रकार से अपन को सोल्व करते हुए चलना है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा। तो रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन में यहाँ पर क्यू है, मैं इसको क्रॉस गुणा करूंगा, तो यहाँ पर क्यू वाले को रूट 5 के पास में भेज दूंगा, यहाँ पर रूट 5 और क्यू बन जाएगा, इधर बन जाएगा पी। मैं इस वाले को कह सकता हूँ समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। इसको अपन समीकरण नंबर 1 इसलिए करेंगे क्योंकि आगे से पी की वैल्यू अपन निकालेंगे और यहाँ पर अपन रखने वाले हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि दोनों तरफ, किसके अंदर, समीकरण नंबर 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको अपने को परिमेय संख्या बनानी है, ठीक है। क्योंकि अपन परिमेय संख्या लेके चलते हैं, तो यहाँ पर अभी परिमेय संख्या दिख रही है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो कर दें वर्ग, रूट 5 क्यू का हो जाएगा वर्ग बराबर पी का हो जाएगा वर्ग। यहाँ पर अपन देखिए तो रूट 5 का जो वर्ग होता था, यहाँ पर अपन ने देखा था रूट 3 का वर्ग क्या होता था 3, रूट 2 का वर्ग क्या होता है रूट 2 का वर्ग जो बनेगा 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर रूट 5 का जो वर्ग बनेगा वो क्या बनेगा 5, और क्यू का स्क्वायर अपन करें तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अपन यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई में 5 किसके साथ में, क्यू के साथ में, तो मैं इसको यहाँ से हटा के इधर कर दूंगा। तो जैसे मैं इधर करूंगा तो ये आ जाएगा किसके नीचे, पी के नीचे। यानी कि पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, 5 से डिवाइड हो रहा है। पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। अब ये अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अपन इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर कोई संख्या है कि किसी संख्या का स्क्वायर करने पर किसी भी नंबर से डिवाइड होती है, तो जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया है, जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया है, तो वो संख्या भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 15। अब मेरे को पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 225 यहाँ पर 15 का स्क्वायर होता है, और 15 के स्क्वायर में बेटा किससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर कंप्लीट पूरा 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो मैंने जिसका स्क्वायर किया था 15, क्या वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात यही है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद में 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर जो 15 का स्क्वायर हमने किया था वो 15 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। मतलब अगर स्क्वायर वाली वैल्यू 5 से डिवाइड होगी, तो यहाँ वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। यही रूल था वहाँ पर 3 वाले में, यही रूल होगा 7 वाले में, यही रूल होगा किसके लिए, 2 के लिए, ठीक है। आगे अपन देखें, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है,
ये लाइन जो हमने लिखी है इस मेथड से लिखी है तो विभाजित है। अब जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी तो 5 से विभाजित होगा, तो पी 5 से विभाजित है, विभाजित है। अब यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखा था, हमने इसकी थ्योरी लिख दी, लेकिन जब इसकी हमने थ्योरी लिखी तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट कहाँ होगा? तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट होगा वो मैथमेटिकल फॉर्मेट अपन यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर अपन लिखेंगे पी अपॉन में 5, ये हो गया 5 से विभाजित, कौन पी 5 से विभाजित हो रहा है, इसको अपन कह देंगे कुछ भी, जैसे कि ए मान लिया। जैसे यहाँ पर हमने कुछ संख्या मानी थी, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने कह दिया कि पी अपॉन जो 5 आ रहा है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर अपन देखें तो 5 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बनेगा, पी बराबर 5a। अपन इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 की सहायता लेकर और समीकरण नंबर 1 की सहायता लेकर अपन यहाँ से वापस इस पी की वैल्यू किसके अंदर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 2 का मान कहाँ रख दे बच्चों, मान 1 में रखना, तो रख दो 1 में। तो याद हो यहाँ पर रखते हैं अपन, तो √5 क्यू इधर लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इक्वल में पी, तो पी के स्थान पर क्या रखना है, 5a। वही वाली बात अपन करें तो यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक, दोनों तरफ स्क्वायर करें, दोनों तरफ वर्ग करें, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 क्यू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखिए तो √5 का स्क्वायर होगा 5 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर बनता है 25 और यहाँ से a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि इक्वल में दे रखा है, इधर 5 है उधर 25 है, तो 5 से कैंसिल क्या हो जाएगा, 25 5 टाइम्स, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ से सोल्व करें तो अपने को यहाँ पर मिला क्यू स्क्वायर इक्वल टू इधर मिला 5a स्क्वायर। अब अपने को यहाँ पर पता है कि ये 5 के साथ मल्टीप्लाई है, a स्क्वायर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मैं 5 को इस साइड करूंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो की क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें तो जैसा यहाँ पर बना था वैसा ही वहां पर बन रहा है, यहाँ पर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 5 से, वहां पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ये दो जो लाइन हमने लिखी वो दो लाइन यहाँ पर अपने को लिखनी है, सेम टू सेम अपने को यहाँ पर एज इट इज ऐसा ही करना है, बस पी के स्थान पर क्यू आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, ठीक है। तो फिर क्यू भी तो 5 से विभाजित होगा, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित, ये दोनों विभाजित है। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा थ्योरी में, इस थ्योरी का जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो बनेगा क्यू अपॉन में 5, तो इसको अपन कहेंगे बी, इसको अपन मान लेंगे ये बी के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू इक्वल टू 5 5b बनेगा, इसको अपन कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर अपने को एचएफ निकालना था, एचएफ के लिए पहले अपने को पी की वैल्यू चाहिए और क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 2 से तो आ गई पी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 से आ गई क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पर अपन देखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो ए के अंदर तो दे रखा है पी इक्वल टू 5a और क्यू के इक्वल में दे रखा है 5b। अब यहाँ पर अपन इन दोनों के निकाले एचसीएफ, किस किस के, पी के और क्यू के, तो एचसीएफ निकाले पी और क्यू के, तो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है कॉमन, अपने को यहाँ कॉमन दिख रहा है 5, ठीक है। यहाँ पर अपने पास कॉमन दिखा 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कॉमन आ गया 5। अब जबकि आना कितना चाहिए था अपने पास एचसीएफ, इनका एचसीएफ आना चाहिए था कितना, 1 आना चाहिए था, लेकिन अपने पास यहाँ पे 1 नहीं आ रहा, यहाँ पे कितना एचसीएफ आया, 5 एचसीएफ आ रहा है। तो 5 एचसीएफ आ रहा है तो हमने जो एचसीएफ 1 लाने की कोशिश करी वो एचसीएफ नहीं आया, तो यहाँ पर हमने जो माना था कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे गलत होता है तो अपन कहेंगे कि जो क्वेश्चन के अंदर अपरिमेय संख्या दिखा रखी थी तो वापस वही क्या है, इसकी अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अपन कहेंगे कि अतः ये है विरोधाभास, इन दो लाइनों को आप रट लेना बिल्कुल, विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि √5 क्या थी, क्या मानी, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ये अपना भ्रम था कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। अतः अपना यहाँ से भ्रम दूर हो जाता है कि √5 क्या बने, वापिस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अपने को यहाँ पे पता चल चुका है कि यहाँ पर हमने जो माना वो बिल्कुल गलत हो चुका है, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये बनता है √5 वाला कंप्लीट आंसर। आप इसको नोट जरूर करें और साथ साथ आप कॉपी पेन लेकर इसको नोट करें। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।